अगर पूरी भारत की भूमि को खोद दिया जाए तो वहां से बुद्ध निकलेंगे। जब बात होती है बाबरी मस्जिद की, तो बाबरी मस्जिद में भी बुद्ध के अवशेष मिले। उसके अलावा जितने भी जगह भारत के अंदर अगर खुदाई होती है तो वहां बुद्ध मिलते हैं। और मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि जो आज इस बात का क्लेम कर रहे हैं कि यहाँ मस्जिद थी या मंदिर थी, तो उससे पहले हम यहाँ क्लेम कर रहे हैं कि वहां पर बुद्धिस्ट प्लेस थे, बुद्धिस्ट जगह ही थी। जो सम्राट अशोक ने 84,000 जो स्तूप लगवाए, 84,000 जो स्तूप लगे, उसके अंदर कुछ चैत्य थे और कुछ इस प्रकार के भी थे जिन्हें आज ये शिवलिंग की उपमा देते हैं। कि किसने डिसाइड किया कि वो शिवलिंग है या वो ज्ञानवापी मंदिर है या उसमें वो फव्वारा है? अगर आप इस क्राइटेरिया पे बात कर रहे हैं तो बंद कर दीजिए ना कोर्ट, मीडिया को चलाने दीजिए। मीडिया चलाएगा, मीडिया बताएगा कि वो शिवलिंग है या फव्वारा है। नमस्कार, द जनता लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा। इस वक्त देश के तमाम मुद्दों के ऊपर, गिरती हुई करेंसी और बढ़ती हुई महंगाई के ऊपर ज्ञानवापी मस्जिद का जो मुद्दा है वो सबसे ज़्यादा हावी है। और इस पर क्या कुछ राजनीतिकरण हो सकता है और किस तरीके से राजनीतिक पार्टियां अलग अलग तरीके से इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रही हैं, क्या कुछ असर इसका पड़ सकता है, जो ताना बाना है सामाजिक उस पर। इन सभी मुद्दों पर बात करने के लिए इस वक्त मेरे साथ सत्यप्रकाश गौतम जी हैं, जो जाने माने अधिवक्ता भी हैं और साथ ही जो सामाजिक मसले हैं जिनसे जो ये सामाजिक ताना बाना है वो प्रभावित होता है या हो सकता है, उस पर भी बेबाकी से अपनी राय रखते हैं। तो सर, बहुत स्वागत है आपका द जनता लाइव पर। थैंक यू। और पहला सवाल यही है कि जो ज्ञानवापी मस्जिद का मसला है, पहले तो आपको ये बता दूं कि ज्ञानवापी मस्जिद, उस जगह का नाम ज्ञानवापी है जिस वजह से उस मस्जिद को ज्ञानवापी मस्जिद कहा जाता है। और ये अपने आप में बहुत सेक्युलरिज्म की निशानी है कि एक तो ये नाम ज्ञानव्यापी और उसके साथ मस्जिद जुड़ जाता है। लेकिन अब जो कुछ हो रहा है उस मामले में, वो कहीं से भी सेक्युलरिज्म के लिए अच्छा नहीं नज़र आ रहा। जिस स्थितियों को बनाने की कोशिश की जा रही है, अब जो बन रहा है, तथाकथित जो शिवलिंग मिला है, जिसको शिवलिंग कहा जा रहा है, और जो मुस्लिम पक्ष है उनका कहना है कि वो फव्वारा है। और क्योंकि पानी जो होता है जो वो इस्तेमाल करते हैं नमाज से पहले, वो ख़राब नहीं होना चाहिए, उसको चालू रखने के लिए वहाँ फव्वारा या मछलियों का इस्तेमाल किया जाता होगा। और ये ऐसा अभी भी होता है, इस बात के साक्ष्य हैं उनके पास। आपको क्या कुछ लगता है सर कि इसके पीछे की क्या राजनीति है या क्या षड्यंत्र है? और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आखिर ये करके इस देश में क्या हम अपनी गिरती हुई करेंसी को बचा लेंगे या हमारी जो महंगाई है उस पर कंट्रोल कर लेंगे? होगा क्या इससे? देखिए, इस सवाल का जो जवाब है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप मुझसे राजनीतिक जवाब पूछना चाहते हैं, सामाजिक जवाब पूछना चाहते हैं, लीगल जवाब पूछना चाहते हैं, या एक मीडिया का जवाब पूछना चाहते हैं? क्योंकि मल्टी एंगल हम इसमें बात करेंगे। आप एक सवाल पूछते हैं मुझसे, मैं कंफ्यूज हो जाता हूं कि मैं किस बात का जवाब दूं। लीगल पे हम बाद में आएंगे। हाँ, पहले मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जो सामाजिक ताना बाना है, हाँ, उस पर इसका कितना असर पड़ेगा? देखिए, सामाजिक ताने बाने की जहां तक बात है कि भारत के अंदर ये बात नहीं है कि मस्जिद और मंदिर एक जगह स्थापित हो। कई जगह ऐसी हैं जहां आपको मंदिर भी मिलेंगे तो मस्जिद भी मिलेंगे। उसके अलावा कई बहुत सारी जगह ऐसी हैं जिनका अगर हम इतिहास में जाएं तो ना तो वहां मंदिर मिलेगी ना मस्जिद मिलेगी। क्योंकि भारत का इतिहास क्या है कि हमारे जैसे वफादार कम ही निकलेंगे, जहां खोदोगे वहां हम ही निकलेंगे। अगर पूरी भारत की भूमि को खोद दिया जाए तो वहां से बुद्ध निकलेंगे। जब बात होती है बाबरी मस्जिद की, तो बाबरी मस्जिद में भी बुद्ध के अवशेष मिले। उसके अलावा जितने भी जगह भारत के अंदर अगर खुदाई होती है तो वहां बुद्ध मिलते हैं। और मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि जो आज इस बात का क्लेम कर रहे हैं कि यहाँ मस्जिद थी या मंदिर थी, तो उससे पहले हम यहाँ क्लेम कर रहे हैं कि वहां पर बुद्धिस्ट प्लेस थे, बुद्धिस्ट जगह ही थी। अब दूसरी बात आती है कि क्या कारण है कि लोग आज इसको सिर्फ मंदिर मस्जिद का मुद्दा बना के बात करना चाहते हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि ना मस्जिद की बात करना, शिवालों की बात कर, खाली शिकन मिले हैं, सिर्फ निवालों की बात कर। क्यों आज जो हम मंदिर और मस्जिद के इस मुद्दे में अटके हुए हैं कि वहां पर ज्ञानवापी मस्जिद थी या मंदिर थी, कौन डिसाइड करेगा? या भारत की मेन स्ट्रीम मीडिया इसको डिसाइड करेगी, मैं और आप इसको डिसाइड करेंगे, या कोर्ट इसको डिसाइड करेगी? परंतु भारत का दुर्भाग्य ये रहा कि इस डिबेट के अंदर जो हमारे असली मुद्दे हैं हम वो भूल जाते हैं। सेकुलरिज्म की अगर हम बात करते हैं तो सेकुलरिज्म के एक नहीं हजारों लाखों ऐसे उदाहरण हैं भारत के अंदर जिसके अंदर हमें गर्व होता है कि हम
भारत में रहते हैं, जहां मुस्लिम भी हैं, हिंदू भी हैं, शेड्यूल्ड कास्ट भी हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब भी है और ओबीसी भी हैं। परंतु क्या वो गर्व आज बनके बनाया जा रहा है या उसको तोड़ा जा रहा है? आप देखिए, आप सवाल करते हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर में जो फुहारा निकला, और देखिए, अगर आप डिसाइड नहीं कर सकते तो दुनिया के किसी दूसरे देश में जाके पूछ लीजिए कि वो फव्वारा है या कोई शिवलिंग है। अगर आपको भारत के लोगों पर विश्वास नहीं है, अगर आपको एक लगता है कि जो मुस्लिम है या गैर हिंदू है वो इसको फुवारा बोल रहे हैं या शिवलिंग बोल रहे हैं, तो अगर आपके पास इतनी कंपिटेंसी नहीं है कि आप उसे प्राइमा फेसिया देख के ये बता दें कि वो फुवारा है या शिवलिंग है, तो बेहतर है कि आप दुनिया के किसी दूसरे देश के जो वहां का सबसे मूर्ख आदमी भी होगा उसे आप पिक्चर दिखा दीजिए, वो बता देगा कि ये फुवारा है, शिवलिंग है। देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि एक आकृति उन्होंने दिखाई है जो गोल है, जिसके बीच में कोई बना हुआ है, और इसी प्रकार की आकृति जो है पार्लियामेंट भी है। आप देखिए कि पार्लियामेंट के बीच में 2 सदन बने हुए हैं और पार्लियामेंट बिल्कुल गोल है। अब सवाल यह है कि कल अगर ये पार्लियामेंट को ये कहेंगे कि ये पारुल का घर है, तो क्या हम उसको मान लिया जाएगा? क्योंकि उसकी आकृति ऐसी है। अगर आप राष्ट्रपति भवन को जो गुबंद बना हुआ है, उस गुबंद को अगर आप कल शिवलिंग घोषित करके उस पर भगवा फहराना चाहेंगे, तो क्या मान लिया जाएगा? क्या सुप्रीम कोर्ट का जो गुबंद बना हुआ है उसको अगर आप जो है आप ये कहोगे कि शिवलिंग है, तो ये मान लिया जाएगा? अगर आप ये कहोगे कि भारत के अंदर हर चीज जिसका जो फेस है, जो हेड है, वो गोल है, वो शिवलिंग है, तो क्या मान लिया जाएगा? अब बात आती है ज्ञानवापी मंदिर की या ज्ञानवापी मस्जिद की, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि किसने डिसाइड किया कि वो शिवलिंग है या वो ज्ञानवापी मंदिर है या उसमें वो फव्वारा है? अगर आप इस क्राइटेरिया पे बात कर रहे हैं तो बंद कर दीजिए ना कोर्ट, मीडिया को चलाने दीजिए। मीडिया चलाएगा, मीडिया बताएगा कि वो शिवलिंग है या फव्वारा है। देखिए, आप इस कॉमन सेंस देखिए कि एक जगह है जिसको मुस्लिम वज्जू के लिए यूज करते हैं, उसे वज्जू के लिए बोलते हैं, और आपकी जो आंखें वो सैकड़ों सालों बाद खुलती है कि नहीं, सैकड़ों साल बाद हमें पता लगता है कि वो वज्जू खाना नहीं, वो तो शिवलिंग है। इसी प्रकार जिस प्रकार की अभी ताजमहल को आप कहते हो कि भाई ये जो है तेजू का महल था, तजय महल था, और उसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट फटकार लगाते हैं कि जाओ पीएचडी करके आओ। ये वही बात करते हैं कि ये बिरयानी को कल ये ना कहने लगे कि बिरयानी जो है बीरा रानी थी, जिसको इन्होंने बिरयानी बना दिया। उसी प्रकार जो ये नामों की जो लड़ाई लड़ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाई गई। अरे, अगर मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाए गए, अगर आप आज इस बात को क्लेम करते हो, तो भारत में जो बुद्धिस्टों की जो जितने तोड़ के जितने भी आपने कुछ बनाया हो, तो आप उसकी भी बात कर लीजिए ना। सर, यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिस पर आप ने जो बात कही। क्या जिस तरीके से हमने अयोध्या वाले मसले में देखा था, बाबरी मस्जिद के मसले में देखा था कि बुद्धिस्ट लोगों ने भी जाकर क्लेम किया था कि वहाँ बुद्धिस्ट जब चीज़ें मिली थी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के एक्सकैवेशन में, तो क्या इस मामले में भी आप लोग ऐसा कुछ करने की सोच रहे हैं? नहीं, उसमें आप देखिए ना, जब बुद्धिस्ट लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की कि जो आर्कियोलॉजिकल मूवमेंट जो फाइल होने चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने पिटीशन विड्रॉ करके 2 लाख रुपए की कॉस्ट लगाई जी, कि ऑलरेडी यहाँ पे 2 कि आप 2 पक्ष है और आप इसमें बीच में टांग अपनी अड़ा रहे हो, तो बिल्कुल गलत निर्णय था। मैं बिल्कुल कंडम्ड करता हूं इस बात को। जब एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल होती है, सुप्रीम कोर्ट में फाइल होकर ये होता है कि उसके अंदर से जो भी ईंट पत्थर या मूर्तियां जो निकल रही हैं उन्हें प्रिजर्व किया जाए। आपको क्या डर था? आपको क्या डर है कि आप जो है उस पिटीशन को विड्रॉ करवाते हैं और जो याची है उस पर आप कॉस्ट इंपोज करते हैं। वही बात आज यहाँ की है कि आज जब ये आज कि भाई यहाँ मंदिर नहीं था। देखिए, मैं व्यक्तिगत तौर पर संविधान को मानने वाला व्यक्ति, मेरी नजरों में अगर कोई मंदिर है, कोई मस्जिद है या कोई बौद्ध विहार है, तो मेरे नजरों में तीनों बराबर है। अब सवाल आता है कि क्या कारण है कि इस डिबेट को आज उठाया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है मेन स्ट्रीम मीडिया के द्वारा? क्योंकि सरकार की नाकामियां छुपाने के लिए ये एक फुवारे को जिस प्रकार शिवलिंग बना रहे हैं, जिस प्रकार रस्सी का ये सांप बना देते हैं, जिस प्रकार इनके सुप्रीम कोर्ट के जज ये बोल देते हैं कि आरक्षण के कारण देश बर्बाद हो गया, तो इनकी बात जो है वो बिल्कुल ही अनर्गल, बिल्कुल ही गैर संवैधानिक और बिल्कुल ही समाज को तोड़ने वाली है। मैंने सवाल पूछा कि आप मुझसे इसका सामाजिक पूछ रहे हैं, राजनीतिक पूछ रहे हैं, धार्मिक पूछ रहे हैं या कानूनी पूछ रहे हैं। तो सामाजिक रूप से आप जब कहते हो कि भाई ये जो शिवलिंग है,
भाई आप एक पैरामीटर बता दीजिए शिवलिंग का क्या पैरामीटर, ठीक है। क्या भारत के किसी शिवलिंग के बीच में भी कोई छेद है? हम जो शिवलिंग देखते हैं वो शिवलिंग एक देखते हैं कि भाई उसका एक आकार है, उसको लोग पूछते हैं, और उसको जो है कुछ लोग जो अगर पुराना इतिहास की बात करें तो शैव संप्रदाय के लोग जो है वो लिंग पूजा करते थे, तो वहीं से वो शिवलिंग पैदा हो गए, क्योंकि भारत का जो पुराना इतिहास है उसमें शैव लोग भी थे, वैष्णव लोग भी थे, ठीक है। तो वो उनकी अपनी पूजा का जो कल्चर था। और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि जो सम्राट अशोक ने 84,000 जो स्तूप लगवाए, 84,000 जो स्तूप लगे, उसके अंदर कुछ चैत्य थे और कुछ इस प्रकार के भी थे जिन्हें आज ये शिवलिंग की उपमा देते हैं, ठीक है। अब सवाल आ जाता है कि नहीं, ये तो क्योंकि वकील साहब ने बोल दिया कि वो शिवलिंग है, तो पूरी जो मीडिया है वो मेन स्ट्रीम चिल्लाने लगी कि हाँ जी शिवलिंग है, कि राजा बोला एक राजा बोला रात है, रानी बोली रात है, राजा बोला रात है, वो आज सुबह की बात है। तो आज तो हमें वही है कि राजा भी रात बोल रहा है, रानी भी बोल रही है, लेकिन आज सुबह की बात है। तो जो मेन स्ट्रीम मीडिया चिल्ला रही है वो कह रही है क्योंकि वकील साहब ने डिक्लेरेशन दे दी कि भाई शिवलिंग है तो अब हम शिवलिंग मांग लेंगे। लेकिन सर बाकी सबकी बातें एक तरफ, और जब हम बात करते हैं न्यायतंत्र की, न्याय व्यवस्था की, जैसे मैंने आपसे कहा कि बाद में आएंगे लीगल एस्पेक्ट्स पर, तो अब लीगल एस्पेक्ट्स की अगर मैं बात करूं तो जिस तरीके से 1991 का जो एक एक्ट था जिसके तहत ये कहा गया था कि इसी मसले पर, और तभी का ये मामला था जब ये ज्ञानवापी मस्जिद का मामला भी उठा था, उस वक्त मथुरा का मामला भी उठा था, और अयोध्या का मामला चरम पर था। उस वक्त ही इसको 1947 में ये बात 1991 में ये मसला आया कि 1947 के बाद से यथास्थिति को बरकरार रखा जाएगा और हर धर्म के, हर संप्रदाय के जो भी धार्मिक स्थल है वो वैसे के वैसे रहेंगे। कोर्ट में कोई मामला आता है तो कोर्ट उस पर सुनवाई नहीं करेगी। ऐसे में जब इस तरीके के मामले कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट इनको एंटरटेन करता है, और सबसे बड़ी बात ये कि वहां पे वो जाकर उनकी खुदाई की भी परमिशन दे देता है, वीडियोग्राफी की भी परमिशन दे देता है। ये लीगली पॉसिबल है? देखिए लीगली मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार बाबरी मस्जिद में, जिस प्रकार बाबरी मस्जिद के केस में भारत के न्यायालय डिसाइड करने में निष्फल रहे कि यह मंदिर है या मस्जिद है, उससे मुझे जो है, मैं भारत की न्यायपालिका की जो क्रेडिबिलिटी है उस पर मैं क्वेश्चन रेज करता हूं। सूट फॉर डिक्लेरेशन फाइल हुआ, आप ये बताइए कि वो मंदिर है या मस्जिद है, और आपने उसे सूट फॉर पार्टीशन बना दिया कि आप ये हिस्सा ले लीजिए या वो हिस्सा ले लीजिए। देखिए अगर बात यहां पर यह है कि भाई ये जो सारी चीजें शुरू हुई हैं, आप देखिए कि वो बाबरी मस्जिद के सामने समय से ही चीजें शुरू हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट को डिसाइड करना चाहिए था मंदिर है, आप करिए डिसाइड कि बाबरी मस्जिद नहीं है, बाबरी मंदिर है। हम मानते हैं आपका, हम ओपन हार्ट हम एक्सेप्ट करते हैं। आप कहते हो कि भाई आप, हम जो है हम इतना हिस्सा उसको दे देते हैं, इतना हिस्सा उसको दे देते हैं। ये सबको पता है कि बाबरी मस्जिद के अंदर जो रामलला की मूर्तियां किसने रखी और कब रखी, ये तो ऐतिहासिक फैक्ट है, परंतु आप उस फैक्ट को डिस्कस नहीं करते। उसके बाद में आप किसी दबाव में ये डिसीजन कर देते हैं कि भाई हमने ये सूट फॉर पार्टीशन कर दिया, ये हिस्सा हो गया आपका, ये आपका हो गया। इसका मतलब कि हम अगर कोर्ट में जा रहे हैं तो कोर्ट भी निष्पक्ष न्याय नहीं कर रहा है। अब जब सुप्रीम कोर्ट में जब बुद्धिस्ट लोग जाते हैं कि वहां पर जब बाबरी मस्जिद में खुदाई हो रही है, कम से कम हम नहीं कह रहे कि देखिए बुद्धिस्ट लोगों ने कभी ये नहीं कहा कि बाबरी वाली जगह पे आप बौद्ध विहार बनाओ, आप कुछ भी बनाओ, आप मस्जिद भी बना सकते हो, मंदिर भी बना सकते हो, स्टडी सेंटर भी बना सकते हो, हॉस्पिटल भी बना सकते हो, लेकिन हमने ये कहा कि एटलीस्ट आप ये डिक्लेयर करिए कि वहां पर मिली है क्या चीज मिली है। हमें अपना इतिहास पता होना चाहिए। अगर आप इतिहास की बात कर रहे हैं तो आप मुझे बताइए कि क्यों आप ऐतिहासिक तथ्यों से डरते हैं। अगर आप ये डिसाइड नहीं कर पा रहे, देखिए कोई बाहर एलसी अपॉइंट होता है, वो अंदर जाता है, ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे होता है, सर्वे से बाहर कुछ लोग आते हैं, वीडियो बनाते हैं, कोर्ट से पहले वो मीडिया में लीक कर देते हैं, लीक करने के बाद में ये कहते हैं कि देखिए ये तो यहाँ तो शिवलिंग मिल गया। इसका मतलब आप जो है हिंदुओं की भावनाओं को भी आहत कर रहे हैं। अगर कल कोर्ट ये डिसाइड करता है कि वो शिवलिंग नहीं था और वो फव्वारा था, तो इससे जो सबसे ज्यादा जो दुख होगा वो हिंदुओं को होगा। तो इसका मतलब तो ये कि आप जानबूझ के हिंदुओं की भावनाओं को आहत कर रहे हैं ताकि इस भारत के अंदर जो माहौल है वो हमेशा तनावपूर्ण बना रहे और वो कभी भी ये भारत की जो एकता है, जो सेक्युलरिज्म है, उसके बारे में बात ना कर पाए। मतलब आपको लगता है कि ये सारी क्रोनोलॉजी है जिसके तहत ये सब कुछ किया देखिए ये स्क्रिप्ट राइटिंग है, स्क्रिप्ट राइटिंग है आज मुस्लिमों के खिलाफ।
जो स्क्रिप्ट राइटिंग मुस्लिमों के खिलाफ है, ये स्क्रिप्ट राइटिंग कई सालों से जो अनुसूचित जाति के लोग हैं उनके खिलाफ लिखी जाती रही है, और हम भुक्तभोगी हैं। हमें पता है कि आपने हमारे बुद्ध विहारों पे कैसे कब्जा किया, हमें पता है कि आपने हमारे भवनों पे और विहारों पे कैसे कब्जा किया, हमें पता है कि हमारी जो जितने भी बुद्ध विहार थे या जितने भी अंबेडकर भवन थे उनको आपने कैसे किया। मैं आपको एक नहीं सैकड़ों हजारों ऐसे उदाहरण दे सकता हूं जिसमें बिना नोटिस के हमारे जो अंबेडकर भवन थे या बुद्ध विहार थे उनको सील कर दिया गया, डेमोलिश कर दिया गया। तब आपकी आंखें कहां बंद थी? आपने क्यों उस वक्त ये चर्चा नहीं की कि ये जो फलाना जगह है ये बुद्धिस्टों से रिलेटेड है? परंतु आज आप इसलिए आप टारगेट मुस्लिमों को कर रहे हैं कि हम किसी की बात ना करें, हम बात करें कि भाई एक जो पिक्चर है वो लीक हो जाती है, उस लीक से हम कहते हैं कि भाई ये शिवलिंग आ गया। अरे भाई, तो अगर आपने मुकदमा ही क्यों उसमें कोर्ट में किया था? कोर्ट ने अगर आपको सर्वे करने की इजाजत दी तो आप पहले ही मीडिया के माध्यम से, सरकार के माध्यम से डिसाइड करवा देते थे कि ये जो है शिवलिंग है वो फव्वारा नहीं है। अब ये देखिए कि ये भारत का दुर्भाग्य देखिए कि जो मुस्लिम उस पिक्चर को फव्वारा बता रहा है उसे देशद्रोही करार दिया जा रहा है, उसे ऐसा देखा जा रहा है कि ये देशद्रोही है। ये जो है मुस्लिम भी नहीं सर, जो हिंदू भी उस पर अगर सवाल खड़े कर रहे हैं, प्रोफेसर रतन लाल ने उस पर कुछ टिप्पणी की थी और उस पर सवाल खड़े किए थे उन्होंने, उनके ऊपर भी एफआईआर किया गया है। उसके अलावा श्याम मीरा सिंह जो पत्रकार हैं, आज तक से निकाले गए क्योंकि प्रधानमंत्री से सवाल करते थे, उन्होंने भी उसके ऊपर कुछ टिप्पणी कर दी, उन पर भी लोग टूट पड़े। तो अगर कोई हिंदू है और वो भी एक तार्किक पक्ष रखता है, लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि मेजॉरिटी ऑफ द हिंदूज आर अगेंस्ट द टेम्पल और मॉस्क्यू, नो, दिस इज नॉट ट्रू। मेजॉरिटी ऑफ द हिंदू हु क्लेम देमसेल्फ एज ए हिंदू आर स्टिल वांट्स टू प्रोटेक्ट, still wants for the secularism state in India. They want that their rights should be protected. But in this way, the media is behaving. Media is creating deep between Hindu and Muslim. That never wants that we should live in a harmonious way. और आज जब ये बात कहते हैं कि भाई प्रोफेसर रतन लाल के खिलाफ या किसके खिलाफ, देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो भी मैंने क्या कहा कि आज मैं खुल के कह रहा हूं कि मेरे चश्मे का नंबर ठीक है, मेरी आंख ठीक है, मेरी बुद्धि ठीक है, मेरा दिमाग ठीक है और मुझे वो कहीं से भी शिवलिंग नहीं नजर आता। परंतु जब मीडिया उसके एंगल घुमा घुमा के दिखाती है तो मुझे डर लगता है कि कल कहीं ये पार्लियामेंट को, राष्ट्रपति भवन को, सुप्रीम कोर्ट को बड़ा शिवलिंग घोषित ना कर दे। और मुझे तो ये भी डर है कि जो हमारा सांची का स्तूप है जो भगवान बुद्ध से रिलेटेड है उसे ये बुद्ध उसको जो है शिवलिंग ना बना दे। उसके अलावा जितने भी विहार हैं जिनके अंदर पगोड़ा टाइप के, उन्हें भी ये कल ना कर दे, क्योंकि आज वही है कि इनकी हाँ में हाँ, सरकार इनको प्रमोट कर रही है। सरकार कह रही है कि हम बोल रहे हैं, आप कहिए कि जो बोलेगा उसके खिलाफ आप एफआईआर दर्ज करा दीजिए, क्योंकि भारत के अंदर जो है राइट टू फ्रीडम एंड स्पीच जो खत्म हो चुकी है। और ये मानिए कि पुलिस एफआईआर दर्ज करती है लोगों के खिलाफ और उन लोगों को हरास करती है टारगेट करके ताकि कोई बोल लेना। अगर ऐसा ही है तो जो फंडामेंटल राइट्स हमारे जो संविधान में दिए उन्हें खत्म कर दीजिए ना। आप बना दीजिए डिक्टेटर स्टेट। आप अगर ये क्लेम करना चाहते हो कि हिंदू राष्ट्र की संकल्पना हम बना रहे हैं और हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तो हिंदू राष्ट्र के नाम पर एक पहले हिंदू गांव बना दीजिए जहां दलित, शूद्र, एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटीज रह ले, तो वो हिंदू राष्ट्र की संकल्पना, हम भी शामिल होंगे उस संकल्पना में कि कैसी आपकी संकल्पना है। तो वो जो बात है कि भाई इस पक्ष के अंदर जो ये शिवलिंग है और जो ये फव्वारा है, तो मेरी नजरों से मैं तो मानता हूं कि वो फव्वारा है। लेकिन कहीं ना कहीं ये एक एस्पेक्ट है कि जब भी कोई मुद्दा देश में सबसे ज्यादा हावी होने लगता है, महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दे जो सच में मुद्दे हैं और जिन पर बात होनी चाहिए, तो अफीम के एक एक्स्ट्रा डोज की तरह ये इन मुद्दों को उठा लिया जाता है या उखाड़ कर ले आया जाता है। और इस बार भी ऐसा लग रहा है कि इसकी डोज भी लोगों पर हावी हो रही है। देखिए, इसकी डोज इसलिए हावी हो रही है ना कि जनवरी में कोई दूसरा मुद्दा आएगा, फरवरी में हिंदू मुस्लिम का आएगा, फिर उसके बाद में ज्ञानवापी का आएगा, फिर लव जिहाद का आएगा, फिर उसके बाद में बुक्स का आएगा, उसके बाद पहनावे का आएगा, उसके बाद में कोरोना का आएगा। तो इन मुद्दों में हमें उलझा के रखना चाहते हैं और कहीं ना कहीं ये बात है कि सरकार चाहती है कि हम जो है मेन मुद्दों पे बात ना करके इन मुद्दों पे बात करें। अब सवाल यह है कि हमारी ड्यूटी क्या होनी चाहिए। देखिए, हमारी ड्यूटी सरकार का विरोध करने की होनी चाहिए।
सरकार का विरोध इसलिए होना चाहिए कि आज जो है बेरोजगारी इतनी बढ़ी हुई है। आज आप ये देखिए कि इंटरनेशनल लेवल पे रुपया कितना गिर चुका है। अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे नहीं करें, सैकड़ों जो है लेबर लॉज जो है स्किप कर दिए गए हैं। बस अगर सरकार का हम विरोध नहीं करेंगे, और देखिए आप हमें राइट टू वर्क दीजिए, हमें राइट टू वर्क दीजिए, राइट टू इक्वल एजुकेशन सिस्टम दीजिए, राइट टू इक्वल हेल्थ सिस्टम दीजिए, लेकिन सरकार इन सभी चीजों में फेल हुई है। सरकार फेल हुई है एक नागरिक को नागरिक की अधिकार देने में, सरकार फेल हुई है हिंदू को प्रोटेक्ट करने में, सरकार फेल हुई है मुस्लिम को प्रोटेक्ट करने में। क्योंकि जो भारत का मान लो प्रधानमंत्री होगा वो किसी हिंदू, मुस्लिम, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ईसाई इनका प्रधानमंत्री नहीं है, वो पूरे भारत को जो रिप्रेजेंट करता है। परंतु जब वो खड़ा होकर कहता है कि मैं पहचान लेता हूं कपड़ों से, तो आज तक इन्हें कपड़ों से कोई पहचाना नहीं गया, क्योंकि कपड़े जो हैं इनकी नजरों में सिर्फ एक विशेष व्यक्ति के कपड़ों से ये दंगाइयों को पहचानते हैं। अब देखिए, अब फिर हम इसको कहेंगे कि भाई ठीक है, आप कहते हैं कि ज्ञानवापी की चर्चा करते हैं, करिए। अब ज्ञानवापी की चर्चा क्यों करते हैं? भारत के अंदर जितने भी 33 करोड़ देवी देवता, 27 भगवान और 9 अवतार, हर सबकी करिए ना। आपने तो अपने भगवान ही बुला दिए। आप, मैं कहूं कि भाई ठीक है, हर भगवान के बारे में रोज चर्चा करते हैं, तो कम से कम 33 करोड़ दिन तो चर्चा होनी चाहिए। आप क्यों बात कर रहे हैं? और जब आप बात करते हैं कि भाई कि ज्ञानवापी में सिर्फ और सिर्फ हमें बात करनी है क्योंकि शिवलिंग मिल गया, तो शिवलिंग मिलने के बाद में जो है वो जो है सारे मुद्दे खत्म, सारी न्याय व्यवस्था खत्म, सारे कानून खत्म, सारी लॉ खत्म, सारी जजमेंट खत्म, क्योंकि मीडिया ने डिक्लेयर कर दिया कि शिवलिंग है तो शिवलिंग हो गया, वो शिवलिंग है तो वो मंदिर हो गया। तो इसका मतलब तो आप कोर्ट की भी अवमानना कर रहे हैं, इसका मतलब आप संविधान की भी अवमानना कर रहे हैं। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारत के अंदर अगर कोई सबसे पक्की इमारत, सबसे जो पहली पक्की इमारत है, अगर ये एक का भी उसका नाम बता दें कि ये इमारत जो है 50,000 साल पुरानी भारत में है और ये जो है उस पंथ से, उस संप्रदाय से, उस चीज से रिलेटेड है, तो हम मान जाए। परंतु ऐसा ये खोजने से भी नहीं ढूंढेंगे, क्योंकि इन्हें पता है कि जो इन्हें सिर्फ और सिर्फ जो स्टंप लगानी है वो किसी और के काम पे लगानी है। अब जब जो ताजमहल की बात कर रहे हैं कि भाई ठीक है, और देखिए मेरे लिए तो कोई मुद्दा नहीं है, मैं तो संविधान को मानने वाला व्यक्ति हूं। मेरे लिए तो मुद्दा बेरोजगारी है, मेरे लिए मुद्दा रिजर्वेशन है, मेरे लिए मुद्दा जो है अपने लोगों की बात करनी है। तो हमारे लिए जो मुद्दे हैं वो मुद्दे नहीं है जिस मुद्दे को आप हमें बात करने के लिए दे रहे हैं। लेकिन सवाल ये होता है कि समाज के अंदर अगर ये सारी चीजें चल रही हैं, ये सारे टॉपिक चल रहे हैं, तो हमारा क्या उसमें योगदान होना चाहिए? हमारा योगदान होना चाहिए कि सरकार को चाहे तो आप उसे चाहे हिंदू घोषित करो या मुस्लिम घोषित करो। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मुस्लिमों के पास जो है 25% नौकरियां थी जिस वक्त भारत आजाद हुआ, आज 1% भी नहीं है। तो मुस्लिम भी इस डिबेट में जानबूझ के शामिल हो जाता है कि नहीं नहीं, हम भी इसको जो है कुछ और डिसाइड करवाएंगे, जबकि मुस्लिमों को चाहिए कि भैया हमारी नौकरी हमें दे दो, हमारे संसाधन हमें दे दो, हमारी हिस्सेदारी हमें दे दो। परंतु आपने उनके ऊपर टैग लगा दिया, क्योंकि अगर कोई मुस्लिम अगर कोई बात करता है तो आज ये देखिए कि पहले कोई मुस्लिम अगर खुल के बोलता था तो उसके खिलाफ FIR होती थी, जेल जाता था, वो बाहर आ जाता था। परंतु अगर आज कोई मुस्लिम बोलेगा तो उसके ऊपर ना केवल FIR होगी बल्कि उसे देशद्रोही का तबका दे दिया जाएगा। देशद्रोही का ना तबका दे दिया जाएगा बल्कि उसके घरों पर भी हमले होंगे। ना केवल घरों पर हमले होंगे बल्कि उसके साथ पूरा स्टेट ऐसा व्यवहार करेगा कि जैसे ये प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर या कोई अपराधी हो गया हो। तो ये सारा का सारा जो प्रपंच है, जो स्क्रिप्ट राइटिंग है जो आज मुस्लिमों के खिलाफ चल रही है, वो शेड्यूल कास्ट के खिलाफ, शेड्यूल ट्राइब के खिलाफ और माइनॉरिटीज के खिलाफ और बैकवर्ड के खिलाफ ये 1947 से करते आ रहे हैं। जब ये कई जगह पे, जैसे मैं आपको बताना चाहता हूं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिन्होंने संविधान बनाया, उन्होंने 1990 में इन्होंने भारत रत्न दिया। ये भी देखिए आयरनी, वो वही, इसलिए मैं बताना चाहता हूं कि इनके अपने मुद्दे जो हैं वो मुद्दे जो हैं कुछ और हैं। बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट बात कही आपने कि अपने मुद्दों को बहुत ध्यान से समझना और उन्हें चुनना होगा। मुद्दे वो होने चाहिए जिन पर आप चाहते हैं कि बात हो, ना कि सरकार चाहे कि आप बात करें। थैंक यू सो मच सर, इतने ब्रीफली और इतनी क्लैरिटी के साथ चीज़ों को रखने के लिए।